का अगर आपका काम आपके सपनों से नहीं, आपके जन्म से तय हो। जाति व्यवस्था। जाति व्यवस्था भारतीय समाज की एक प्राचीन सामाजिक संरचना है, जिसमें लोगों को जन्म के आधार पर अलग-अलग समूहों में बांटा जाता है। हर जाति का अपना निश्चित पेशा, नियम और सामाजिक दर्जा होता है। जिस समाज में व्यक्ति की पहचान और काम उसके जन्म से तय हो, वो होती है जाति व्यवस्था। आगे देखते हैं जाति व्यवस्था का अर्थ। कास्ट शब्द पुर्तगाली शब्द कास्टा से लिया गया है, जिसका अर्थ है शुद्ध या नस्ल, वंश। यह एक बंद सामाजिक समूह को दर्शाता है। बंद सामाजिक समूह इसलिए क्योंकि जाति को जो है वो बदला नहीं जा सकता। इसमें व्यक्ति की सामाजिक स्थिति जन्म से निर्धारित होती है, ना कि उसके प्रयासों से। उदाहरण के लिए जो व्यक्ति ब्राह्मण परिवार में जन्म लेता है, उसे जीवन भर ब्राह्मण ही माना जाता है। आगे देखते हैं इसकी परिभाषा। मजुमदार एवं मदन के अनुसार जाति एक बंद वर्ग है, मतलब इसको जाति को क्या है, कोई व्यक्ति बदल नहीं सकता है, इसी कारण इसको बंद कहा गया है। केतकर के अनुसार जाति एक सामाजिक समूह है जिसकी दो विशेषता है। पहले, सदस्यता केवल उन व्यक्तियों तक सीमित है जिन्होंने इस जाति में जन्म लिया हो और इस प्रकार से पैदा हुए व्यक्ति इसमें सम्मिलित होते हैं। दूसरा, सदस्य एक कठोर सामाजिक नियम द्वारा अपने समूह से बाहर विवाह करने से रोक दिए जाते हैं। ठीक है। की विशेषताएं। पहला है जन्म आधारित व्यवस्था। जाति व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि व्यक्ति की जाति जन्म से तय होती, ना कि उसके गुण या कर्म से। व्यक्ति अपने जीवन में अपनी जाति बदल नहीं सकता। यह व्यवस्था पूरी तरह प्रदत्त परिस्थिति पर आधारित है। उदाहरण के लिए अगर कोई बच्चा ब्राह्मण परिवार में जन्म लेता है तो वह ब्राह्मण ही रहेगा, चाहे वो पढ़ाई करे या नहीं करे। दूसरा है स्थायी पेशा। हर जाति का एक निश्चित पारंपरिक पेशा होता था जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता था। व्यक्ति को अपनी पसंद का काम चुनने की स्वतंत्रता नहीं थी। पेशा बदलना सामाजिक नियमों के खिलाफ माना जाता था। उदाहरण के लिए कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाना, लोहार लोहे का काम, नाई बाल काटना। एक लोहार का बेटा भी लोहार ही बनता था। तीसरा है सामाजिक स्तरीकरण। जाति व्यवस्था में समाज को उच्च और नीच स्तरों में बांटा गया था। अर्थात ब्राह्मण सबसे उच्च, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सबसे नीचे। इसे इसके नीचे जो अस्पृश्य भी कहे जाते हैं। उदाहरण के लिए गांव में ब्राह्मण का सम्मान अधिक होता था, जबकि दलितों को मंदिर में प्रवेश तक नहीं मिलता था। चौथा है अंतः विवाह। जाति व्यवस्था में विवाह केवल अपनी ही जाति के भीतर किया जाता है। दूसरी जाति में विवाह करना सामाजिक अपराध माना जाता था। ऐसे मामलों में परिवार या समाज सजा भी दे सकता था। उदाहरण के लिए एक वैश्य परिवार अपने बेटे बेटी की शादी वैश्य जाति में ही करेंगे। अगला है खान पान पर प्रतिबंध। अलग अलग जातियों के बीच खाने पीने के नियम होते थे। ऊंची जाति के लोग नीची जाति के हाथ का खाना नहीं खाते थे। शुद्धता अशुद्धता का भी विचार इससे जुड़ा होता था। ब्राह्मण अक्सर केवल अपने समान जाति के लोगों के साथ ही भोजन करते थे। अगला है सामाजिक अलगाव। जातियों के बीच सामाजिक दूरी और अलगाव होता था। अलग अलग बस्तियां, अलग कुएं, मंदिर, स्कूल। उदाहरण के लिए गांव में दलितों के घर जो है वो गांव के बाहर होते थे। सामाजिक नियंत्रण। हर जाति की अपनी जाति पंचायत होती थी जो नियमों का पालन करवाती थी। नियम तोड़ने पर दंड, बहिष्कार भी किया जा सकता था। उदाहरण के लिए अगर किसी ने दूसरी जाति में शादी की तो उसे समाज से बाहर कर दिया जाता था। अगला है धार्मिक आधार। जाति व्यवस्था को धार्मिक मान्यता प्राप्त थी। इसे धर्म और कर्म सिद्धांत से जोड़ा गया। माना जाता था कि पिछले जन्म के कर्मों के आधार पर जाति मिलती। उदाहरण के लिए कहा जाता है कि अच्छे कर्म से उच्च जाति और बुरे कर्म से निम्न जाति मिलती है। अगला है गतिशीलता का अभाव। जाति व्यवस्था में ऊपर या नीचे जाने की संभावना लगभग नहीं थी। व्यक्ति जीवन भर उसी सामाजिक स्थिति में रहता है और यह बंद वर्ग है। उदाहरण के लिए कोई शूद्र व्यक्ति पढ़ लिख कर भी ब्राह्मण नहीं बन सकता था। अगला है जाति चेतना। लोग अपनी जाति के प्रति अत्यधिक जागरूक और वफादार होते थे। अपनी जाति को श्रेष्ठ मानना, दूसरी जातियों से दूरी बनाना। उदाहरण के लिए लोग अपने नाम के साथ जाति जोड़ते थे और उसी पर गर्व करते थे। ठीक है। जाति व्यवस्था की उत्पत्ति। भारतीय समाज में जाति व्यवस्था एक प्राचीन और जटिल सामाजिक संस्था है। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इस पर समाजशास्त्रियों ने
कई अलग अलग सिद्धांत दिए हैं। कोई एक कारण नहीं बल्कि कई कारणों के संयुक्त प्रभाव से जाति व्यवस्था जो है वो विकसित हुई, जिसमें पहला है धार्मिक सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार जाति व्यवस्था का आधार धर्म और शास्त्र है। पुरुष सूक्त के अनुसार समाज के 4 वर्ण बने: ब्राह्मण मुख से, क्षत्रिय भुजा से, वैश्य जंघा से, शूद्र पैरों से। हर वर्ग का अपना महत्व और कार्य निर्धारित है। उदाहरण के लिए ब्राह्मण को पूजा पाठ का कार्य, शूद्र को सेवा का कार्य जो है वो दिया गया। समाज में अलग अलग कामों के आधार पर जातियां बनी। धीरे धीरे ये काम वंशानुगत हो गए। उदाहरण के लिए लोहार लोहे का काम, कुम्हार बर्तन बनाना, यही पेशे आगे चलकर जाति बन गए। अगला है नस्ली सिद्धांत। आर्य और अनार्य के बीच भेदभाव से जाति बनी। आर्यों ने खुद को श्रेष्ठ और दूसरों को निम्न माना। उदाहरण के लिए गोरे रंग के आर्य ऊंची जाति, काले रंग के द्रविड़ निम्न जाति। इसी के आधार पर सामाजिक विभाजन हुआ। अगला है राजनीतिक सिद्धांत। कुछ विद्वानों के अनुसार जाति व्यवस्था को सत्ता बनाए रखने के लिए बनाया गया। ब्राह्मणों ने समाज पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए इसे मजबूत किया। उदाहरण के लिए धार्मिक नियमों के माध्यम से लोगों को उनकी जाति के अनुसार सीमित रखा गया। अगला है विकासवादी सिद्धांत। जाति व्यवस्था धीरे धीरे समय के साथ विकसित हुई। शुरुआत में केवल वर्ण व्यवस्था थी, बाद में यह कठोर जाति व्यवस्था बन गई। उदाहरण के लिए पहले लोग पेशा बदल सकते थे, लेकिन बाद में यह जन्म से तय हो गया। इसके कारण इसको बदला नहीं जा सकता था। अगला है भौगोलिक सिद्धांत। अलग अलग क्षेत्रों में रहने के कारण लोगों में भिन्नता, इससे अलग अलग समूह जातियां बने। उदाहरण के लिए पहाड़, जंगल या नदी के किनारे रहने वाले लोगों की अलग पहचान बनी। शुद्धता अशुद्धता सिद्धांत। समाज में शुद्ध और अशुद्ध का विचार, इसी के आधार पर ऊंच नीच तय हुआ। उदाहरण के लिए पूजा करने वाले ब्राह्मण शुद्ध, सफाई करने वाले जो है वो अशुद्ध। अब आगे देखते हैं इसका निष्कर्ष। जाति व्यवस्था की उत्पत्ति एक धीमी और जटिल प्रक्रिया थी, जिसमें समय के साथ कई कारकों ने योगदान दिया। आज यह व्यवस्था बदल रही है, लेकिन इसके प्रभाव अभी भी समाज में देखे जा सकते हैं। जाति व्यवस्था की उत्पत्ति कई कारणों के संयुक्त प्रभाव का परिणाम है। ठीक है, चलिए अब इसको एक इंटरेस्टिंग कहानी के माध्यम से समझते हैं। 4 दरवाजों वाला गांव। एक ऐसा गांव जहां इंसान का सपना नहीं, उसका जन्म उसका भविष्य तय करता था। लेकिन एक दिन एक लड़के ने इस नियम को चुनौती दे दी। बहुत समय पहले एक गांव था, वर्णपूर्ण। इस गांव में 4 बड़े दरवाजे थे। पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, चौथा शूद्र। गांव का नियम था, जिस दरवाजे से जन्म लिया उसी में जीना और मरना है। इस गांव में एक लड़का था आरव। वह चौथे दरवाजे शूद्र में पैदा हुआ था, लेकिन उसका सपना था, मैं पढ़ूंगा, मैं गुरु बनूंगा। जब आरव ने पढ़ने की कोशिश की, गांव वाले बोले नहीं, यहाँ सब कुछ जन्म से तय होता है, जन्म आधारित व्यवस्था। आरव को कहा गया, तुम शूद्र में पैदा हुए हो, तुम बदल नहीं सकते। उसने कहा, मैं अपना काम खुद चुनूंगा, पेशा तय। लोग बोले, तुम्हारा काम सेवा करना है, पढ़ना नहीं। उसने अपने दोस्त से शादी करने की बात कही। अंतः विवाह। गांव वाले गुस्से में अपनी जाति के बाहर शादी मना है। आरव को मंदिर में जाने से रोका गया। ऊंच नीच, ऊंची जाति वाले ऊपर और तुम नीचे। उसे अलग बर्तन में खाना दिया गया। खान पान प्रतिबंध, तुम्हारा स्पर्श भी अशुद्ध माना जाता है। इसके बाद आरव को ये सब समझ नहीं आया। इस गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति के पास गया। बुजुर्ग बोले, ये व्यवस्था एक दिन में नहीं बनी, इसके पीछे कई कारण है। धार्मिक सिद्धांत। लोग मानते हैं कि भगवान ने ही समाज को 4 भागों में बनाया। व्यवसायिक सिद्धांत। शुरुआत में काम के आधार पर लोग अलग हुए, फिर वही काम उसकी पहचान बन गया। नस्ली सिद्धांत। कुछ लोग खुद को श्रेष्ठ समझते थे और दूसरों को नीचे। राजनीतिक सिद्धांत। कुछ लोगों ने अपनी शक्ति बनाए रखने के लिए यह नियम बनाए। विकासवादी सिद्धांत। पहले यह व्यवस्था लचीली थी, लेकिन समय के साथ कठोर हो गई। आरव सब समझ गया, ये व्यवस्था इंसान ने बनाई है, भगवान ने नहीं। बदलाव की शुरुआत। आरव ने पढ़ाई शुरू की। लोगों का विरोध सहा, लेकिन एक दिन वही लड़का पूरे गांव का सबसे पढ़ा लिखा इंसान बन गया। अब वही लोग जो उसे नीचे समझते थे, उसके सामने सिर झुकाते हैं। जब तक इंसान अपनी पहचान जाति से जोड़ता रहेगा, वो बटा रहेगा। लेकिन जिस दिन
पहचान काबिलियत से होगी, इंसान बदल जाएगा। अगर आप भी मानते हैं कि इंसान की पहचान उसकी जाति नहीं, उसकी मेहनत है, तो इस कहानी को शेयर करें ताकि हर आरव अपनी कहानी खुद लिख सके। चार दरवाजों वाला गांव, ये कहानी आपको कैसे लगी? जरूर बताइए। धन्यवाद।